एशिया कप के हाई वोल्टेज मार्के में शाहीनों का फ्लॉप शो। भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गले पड़ गया। भारतीय स्पिन बॉलर्स कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। बैटिंग के लिए साजगार पिच पर शाहीन बल्ला चलाना ही भूल गए। सिर्फ 64 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटी। साइम अयूब 0, मोहम्मद हारिस 3 रन बना सके। तीसरा नुकसान फखर जमान की सूरत उठाना पड़ा। स्टार बैटर फखर जमान सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आगा भी रन बनाना भूल गए। सिर्फ 3 रन बनाकर ये जा वो जा। हसन नवाज भी अच्छा खेल पेश ना कर सके। सिर्फ 3 रन पर विकेट गंवा दी। मोहम्मद नवाज बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। ओपनर साहबजादा फरहान की भारतीय बॉलर्स के सामने मुजाहमत। तंग नजर भारतीय कप्तान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। टॉस के बाद सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से रिवायती मुसाफा नहीं किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा भारत को हराने के लिए पुरअज़्म। टॉस जीतने के बाद बोले, हालिया दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली। दुबई की कंडीशन से आगाही है, शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा, टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग ही करते। पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है। पाक भारत मैच देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें और प्रोजेक्टर नस्ब। दोस्त अहबाब और अजीजो अकारिब मिल बैठकर मैच देखने में मसरूफ। शायकीन फेवरेट खिलाड़ियों को इन एक्शन देखकर पुरजोश। हर चौके छक्के पर शोर शराबे से दुबई स्टेडियम जैसे माहौल की झलक। गवर्नर सिंध हाउस कराची में भी बड़ी स्क्रीनें मैच देखा जा रहा है। पोर्ट ग्रैंड कराची में भी शहरी बड़ी स्क्रीन पर मैच से महजूज हो रहे हैं। लाहौर में सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी स्क्रीन नस्ब। जोश और जज्बा अपनी जगह, खेल को खेल समझें। दुबई पुलिस ने सख्त कवायद जारी कर दिए। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। शायकीन पाक भारत मैच के दौरान जज्बात पर काबू रखें। एक दूसरे से मस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून तोड़ने पर 1 से 3 माह कैद और 10 से 30,000 दिरहम जुर्माने की वार्निंग। रावी, सतलुज और चिनाब के रैले दरियाई सिंध में दाखिल। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के इलाके डूब गए। नौशहर फेरोस में दरबेलो बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल, फसलें ज़ेरे आब। राब्ता सड़कें डूब गईं। शहर से राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कनकोट में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त मुअत्तल, सैकड़ों ख़ानदान पानी में महसूर। फौरी इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालिबा। गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुद्दू बैराज पर 6,12,269 क्यूसी का बड़ा रैला। सखर बैराज पर 6.5 लाख क्यूसी का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तूफानी बारिशों के बायस रावल डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में दरिया के दोनों साइड के इसमें बहुत काम किया है। जो 2010 का फ्लड का लेवल था उससे 5 फीट ऊपर बंदों को बुलाया है। इस वक्त हमारा बंद है लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं। दरिया के साथ जो स्टरिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं। पंजाब से दरियाई सिंध के बैराजेस में पानी की आमद में इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा के रैले की तैयारी कर रखी है। सिंध में सैलाबी रैले से कोई बंद नहीं टूटा। हर मुमकिन कोशिश है सैलाब मुतासरीन की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हर 2-3 साल बाद बड़े सैलाब का सामना करना पड़ता है। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कश्मीर में गद्दू बैराज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए फौरी फ्लैश अपील करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में 1,63,364 सैलाब ज़दगान का इनखला हो चुका है। सैलाब से सूरत हाल खराब। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जजाबात इंटरचेंज से मुतबादिल रास्तों पर रवाना। मोटरवे पुलिस के मुताबिक उस शरीफ और झांगड़ा इंटरचेंज से भी ट्रैफिक मोड़ दी गई। मोटरवे को सैलाब से बचाने के लिए NHA हुकाम काम कर रहे हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का जलालपुर पीरवाला मोटरवे पर शिगाफ का जायजा। हुकाम के मुताबिक इनायतपुर और गिलानी रोड के शिगाफ से मोटरवे पर दबाव बढ़ गया।
कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक पत्थर डालकर शिगाफ मजबूत किया जा रहा है। डीजी पीडीएम में इरफान काठिया कहते हैं सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। सैलाब मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला ने नुकसानात के सर्वे का हुक्म दे दिया। मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और इमदाद की शफाफ तकसीम की हिदायत। साढ़े को जरा सैलाब आया वा गरीब आवाम जरी बुढ़ी पई है, सियासी जिन्हें नाल बुढ़ी पई है, कोई जरा जिम्मेदार कोई किया नहीं हमदर्दी क्या नहीं पैक करेंदा। यहाँ जो लोग मुतासर हैं ये कैंपस कई नहीं लगे हुए और यहाँ कोई खाना नहीं है, कोई चीज नहीं है। सा कोई थाना कोई राशन मिले बंदू ते हमने देगा हमने और शायद दिए सा कुछ नहीं मिली, सा कुछ सारा का राम चावल मिले हो। बेघर सैलाब जदगान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पनाह देने वाले रिश्तेदार भी तंग पड़ गए। घर सैलाब की नजर हो गए। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बेबस सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। चाचड़ा शरीफ खैमा बस्ती में मुजरे सेहत खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर। सैलाब मुतासरीन का खाना खाने से इनकार। बूरेवाला में साहूका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सतलुज के सैलाबी पानी में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने महफूज मकाम पर पहुंचाया। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। मुतासरीन के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। सैलाब जदगान के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त सबसे अहम चीज़ लोगों की मदद करना है। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम इक़दाम सूबों की मुशावरत से किए जाएंगे। मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। मसनूई महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। IMF के नुमाइंदे माहिर कहते हैं कि पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों और सैलाब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सैलाब के नुकसान की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। IMF मिशन रवा माह के आखिर में पाकिस्तान आएगा, जो इस बात का जायजा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसीज और इकदामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। ज़राई के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात का तखमीना मरदमशुमारी, ज़रई शुमारी और इकनॉमिक सेंस डेटा से लगाने का फैसला किया। ज़रई शुमारी के डेटा से फसलों और मवेशियों को पहुँचने वाले नुकसानात का तज्जिया किया जाएगा। इकनॉमिक सेंसर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार की तबाही का अंदाज़ा लगाया जाएगा। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब गामजन। सदर आसिफ जरदारी का बतौर पहले गैर मुल्की सरबराह चीन एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। सदर मुमलिकत को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा J-10C और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ जरदारी ने चीन में जलजला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन पर सफर भी किया। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत दौरे के अगले मरहले में शंघाई पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का दौरा चीन के शहर योयाओ पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने की अमले और चीनी हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से सेक्रेटरी जनरल योयाओ म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत के फ़रोग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद और योयाओ को सिस्टर सिटीज़ करार देने की तजवीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा, चीन की तरक्की में डैम्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पायादार तरक्की के लिए भी डैमों की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन तैमूर हसन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी ने कहा, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा, हम सबको लौट कर जाना है, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली।